आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय एक। प्रश्न बोलता है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी सही है या फिर गलत। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला बोलता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय यानी कि जो p बटा q के रूप में है, और वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो यानी आप कह रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? तो है, यानी कि ये कथन एकदम हमारा सत्य है। ठीक है, सेकंड बोलता है कि प्रत्येक संख्या रेखा, यानी इसके लिए हमें संख्या रेखा बनानी होगी। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा का बिंदु, यानी हर एक बिंदु अंडर रूट एम, यानी वर्गमूल एम के रूप का होता है। जहां एम एक प्राकृत संख्या है तो नहीं, तो अंडर रूट एम का मतलब है कि यानी कि ये अपरिमेय है। नहीं, पहली बात तो जो एम है हमारा बोल रहा है प्राकृत है, तो जो संख्या रेखा है, क्या संख्या रूप रेखा पे हमेशा अंडर रूट एम यानी एक अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये अंडर रूट एम है, मान लीजिए एम एक प्राकृत संख्या, यानी एम को हम मान लो एक ले लेते हैं, तो क्या अंडर रूट एक, ठीक है, अंडर रूट दो, ऐसे मतलब हर एक बिंदु यही होगी? नहीं, इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, इसमें पूर्णांक भी हैं, इसमें सभी संख्याएं होती हैं। तो ये इस कथन से गलत है। और दूसरा एम कह रहा है अगर अंडर रूट एम, ठीक है, अगर अंडर रूट एम में एम हमारा प्राकृत बोल रहा है, ठीक है, अगर अंडर रूट एम मान लो हमने एम की जगह पे 4 ले लिया, एम की जगह पे हमने क्या ले लिया? 4 ले लिया, तो अंडर रूट 4 हमारा क्या होगा? अंडर अंडर रूट 4 हमारा -2 भी होगा और +2 भी होगा। तो यानी कि प्राकृत के लिए एम एम एक प्राकृत संख्या है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एम हमारा पूर्णांक भी हो सकता है। क्योंकि -2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि -2 गुणे -2 बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4 और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -2 बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 4, यानी जो अंडर रूट 4 है वर्गमूल 2 -2 के बराबर है। और अगर हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 4, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 2 दूनी हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि अगर 2 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा वर्गमूल 4, यानी जो वर्गमूल 4 है, 2 गुणे 2 बराबर 4 है, तो यानी कि जो 2 है, यानी जो वर्गमूल 2 है, सॉरी 4 है, तो वर्गमूल 4 भी हमारा किसके हो गया? 2 के बराबर हो गया। यानी कि जो 4 आया वो हमारा -2, वर्गमूल 4 जो है वो -2 के बराबर भी होता है और +2 के बराबर भी होता है। तो पहली बात, जो यहाँ m एक प्राकृत संख्या बता रहा है वो गलत है। एम एक प्राकृत संख्या जो बता रहा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एम पूर्णांक भी हो सकता है। और दूसरी, प्राकृत संख्या बिंदु हमेशा अंडर रूट एम नहीं होता, हमेशा अंडर रूट एम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या कोई भी संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये सभी संख्याएं भी संख्या रेखा पर दिखाई जाती हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, यानी कि असत्य है, यानी कि असत्य है। तीसरा बोलता है हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी हर एक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी सिर्फ अपरिमेय होती है, नहीं वो परिमेय भी होती हैं। इसलिए ये कथन हमारा असत्य है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य यानी कि गलत है। क्योंकि ये जो 3 है, 3/1, 2/5, ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा वास्तविक संख्या भी है, पर ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। आगे हमारा प्रश्न 2 कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या है? धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और पूर्णांकों के यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं, यानी कि अंडर रूट होंगे, यानी कि अंडर रूट यानी जो वर्गमूल है अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न हम समझते हैं,
ये प्रश्न कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक हैं, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उनके जो वर्गमूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हमारा अपरिमेय होंगे, यानी अपरिमेय होते हैं। अगर नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न हम समझ गए। इसका हल होगा, मान लो हमने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, यानी 3, अंडर रूट 3 ले लिया। हमने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, सॉरी मतलब एक धनात्मक पूर्णांक हमने 3 ले लिया, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, फिर हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ये तो सही है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या सभी होते हैं। चलो अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम लेते हैं वर्गमूल 4, यानी अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 का जो वर्ग आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जब वर्गमूल 4 जब इसका खोलेंगे तो कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। तो 2 क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, 2 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो वर्गमूल 4 होता है वो 2 के बराबर होता है। कितना, किसके बराबर होता है, 2 का। और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, यानी जितने भी हमारे ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वे सभी अपरिमेय नहीं होते, कुछ हमारे परिमेय भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। और क्या कह रहे हैं, क्या यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हो गया हमारा वर्गमूल 4, अंडर रूट 4, जिसका उत्तर 2 होगा। और 2 हमारा क्या है, 2/1, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें एक ही उदाहरण मांगा था। आप अंडर रूट 9 भी कर सकते हैं। अंडर रूट यानी वर्गमूल 9, जो कि 3 के बराबर होगा, यानी 3/1, जो भी क्या है हमारा 3/1 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं, बहुत सी संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्या होती हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होंगे बहुत से होंगे जो परिमेय होती हैं, और बहुत से होंगे जो अपरिमेय होती हैं। लेकिन इसमें सभी बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी कि वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यानी अब हमें √5 यानी कि वर्गमूल 5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने संख्या रेखा ले ली। क्या ले ली, हमने संख्या रेखा खींच ली। अब इस संख्या रेखा पर आपको पता होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो अंडर रूट 5 है, यानी कोई भी अंडर रूट 5 है, जैसे मान लीजिए, तो हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, अगर हमें इसका एक कम पता हो। जैसे √5 है, तो √5 यानी कि अगर हमें अंडर रूट n चाहिए, अंडर रूट n के लिए हमें अंडर रूट n-1 यानी उसका एक कम अगर हमें पता हो तो हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कि अंडर रूट 5 को जानने के लिए हमें अंडर रूट 5 में एक कम यानी कि अंडर रूट 4 पता होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट 4 हमने पिछले क्वेश्चंस में अंडर रूट 2 निकाला था, है ना, अंडर रूट 3 निकाला। तो अंडर रूट 4 कैसे पता चलेगा, जब हमें अंडर रूट 3 पता होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 माने कि 2, यानी वर्गमूल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम, ये 0 है, ठीक है, 0 से ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। ये हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो संख्या रेखा पर है। तो 0 से 1 हमारी एक इकाई होगी। ठीक है, चूंकि हमें अंडर रूट 5 पता लगाना है, तो यानी अंडर रूट 5 पता लगाने से पहले हमें इसका एक कम अंडर रूट पता होना चाहिए। यानी कि 5 में एक कम यानी कि वर्गमूल 4 हमें पता होना चाहिए। वर्गमूल 4 2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक हमने ये इकाई ले ली, यानी कि ये हमारी 2 यूनिट हो जाएगी, यानी कि हमारी ये 2 इकाई हो जाएगी। हम 2 को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और 0 को हम ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ। यानी 0 से 2 तक यानी ओए हमारी कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई। अब इसी ओए पे हमने एक लंब खींचा, कितना खींचा, लंब खींचा, यानी कि 90 डिग्री खींचे, 90 डिग्री हमने लंब खींचा। और हमने ये बी ले ली, हमने क्या ले ली, ये बी ले ली। तो ए भी हमारी हमने 1 यूनिट खींची,
यानी एक मात्रक खींची। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा ओ ए बी कोण 90 डिग्री होगा तो ये जो त्रिभुज बनेगा तो ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हमारा ओबी का होल स्क्वायर होगा यानी ओबी का वर्ग बराबर ओए का वर्ग, बराबर ओए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, प्लस ए बी का वर्ग यानी ओ बी का वर्ग बराबर ओए। ओए हमारा कितना हो गया, 2 हो गया यानी 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी हमारा कितना है, 1 है यानी 1 का होल स्क्वायर, बराबर 2। 2 को यानी 2 से गुणा, 2 बार गुणा करेंगे और 1 एक हम 1 यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी ओ बी का होल स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 4 और 1 5 यानी ओ बी का जो हमारा ओ बी कितना आ जाएगा, हमारा वर्गमूल 5 आ जाएगा यानी √5। तो यानी ओ बी यानी हमारा कितना आ गया, √5 आ गया। अब यही √5 यानी जो वर्गमूल 5 है, हमने कंपास ली, हमने क्या ले ली, हमने कंपास ले ली और इस कंपास का ओ को हम केंद्र मानेंगे और पेंसिल से, जो पेंसिल वाला पार्ट होता है उससे ये जो त्रिज्या है ओ भी हमारी त्रिज्या हो गई। तो ओ बी से हमने एक चाप खींची, हमने क्या खींची, एक चाप खींची यानी एक आर्क बनाएंगे, संख्या रेखा पर एक आर्क बनाएंगे और जहां भी ये संख्या रेखा गिरेगी यानी कि हमारे सी बिंदु पे आके मिलती है, तो ये जो सी बिंदु होगा यही हमारा क्या होगा, √5 यानी वर्गमूल 5 होगा। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।